raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. पाकिस्तान में मुक़ीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात की बौछार। सिंथिया रिची का रहमान मलिक पर ज्यादती करने का इल्ज़ाम। यूसुफ रजा गिलानी और साबिक वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन ने भी बदसलूकी की। यूसुफ रजा गिलानी ने सिंथिया रिची के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। नवाज शरीफ की एक और तस्वीर सामने आ गई। लंदन की सड़कों पर हशाश बशाश वॉक करते दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ अपने बेटे के हमरा सड़कों पर घूमते नजर आए। चंद रोज कबल खानदान की कुछ खवातीन के हमरा एक जगह पर चाय पीने की तस्वीर भी सामने आई थी। नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से लंदन गए थे। लॉकडाउन की तरफ वापस नहीं जा सकते। स्मार्ट लॉकडाउन को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। कोरोना वायरस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वजीर आजम ने कोरोना टाइगर से खिताब करते हुए कहा, हो सकता है हॉटस्पॉट्स बंद करने पड़ जाएं, इसलिए टाइगर्स की जरूरत पड़ेगी। मजीद बोले, टैक्स में 800 अरब रुपए कमी आ गई। आधा टैक्स कर्जों और सूद में चला गया। रजाकारों को कार्ड देने, टिड्डी दल और बिलियन ट्री मंसूबे के लिए भी इस्तेमाल करने का ऐलान। दावे से कहता हूं, कोरोना ज़ायरीन से नहीं फैला। वजीर आला सिंध ने कहा, इज्तिमा में पूरे पाकिस्तान से लोग जमा हुए। तबलीगी जमात के 765 अफराद पॉजिटिव निकले। अगर उन्हें लॉकडाउन करके रायबंद में रोक लिया जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अपोजिशन और गवर्नर की मुशावरत से लॉकडाउन किया। वजीर आजम ने तकरीर में लॉकडाउन की मुखालफत की। भूख से कोई नहीं मरा, वायरस बाहर से आ रहा था, रोकना वफाक की जिम्मेदारी थी। हमने तमाम सूबों से ज्यादा टेस्ट किए। वजीर आला झूठ ना बोले, हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई। फिरदौस शमीम नकवी का रद्द अमल। सईद गनी ने कहा, पीटीआई का मसला कोरोना नहीं, सिंध हुकूमत है। ऑपोजिशन रुकन अब्दुल रशीद बोले, कोरोना के खिलाफ मुराद अली शाह ने ज्यादा काम किया। कोरोना फैलने की वजह वजीर आजम है। तैमूर तालपुर बोले, 15 रुपए में टिड्डी दल खरीदने का फैसला मजाक है। इजलास के दौरान अरकान सिंध असेंबली का गैलरी में मौजूद डॉक्टर्स को खड़े होकर सैल्यूट। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर छापे। लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में मुतअद्दिद दुकानें सील। कई दुकानदार गिरफ्तार। जो ताजर मास्क फराहम नहीं कर सकता, दुकान को ताला लगाकर घर चला जाए। वजीर सनअत पंजाब मियां असलम इकबाल का दो टोक मौक़िफ। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने मास्क न पहनने पर चालान शुरू कर दिए। पंजाब असेंबली का 3 मुतनाज़ा किताबों पर फौरी पाबंदी का हुक्म। मार्केट में मौजूद तमाम कॉपियां जब्त करके आइंदा जुमे को नोटिफिकेशन तलब कर लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, अंबियाए कराम, अहले बैत और सहाबा के खिलाफ मवाद से जज्बात मजरूह होते हैं। ये हमारे ईमान पर कारी ज़र्ब है। शदीद माली बहरान। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा का सूबे भर के दस्तकारी सेंटर्स और दीगर मराकज बंद करने का फैसला। 21 दस्तकारी और 3 वुमेन बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर्स जून के बाद बंद कर दिए जाएंगे। 80 खवातीन समेत सेंटर्स के 100 से ज़ायद मुलाजमीन फारिग हो जाएंगे। आला इख्तियाराती बोर्ड के इजलास में मुतअद्दिद अफसरों की तरक्कियाँ। DG FIA वाजिद ज़िया और साबिक IG सिंध कलीम इमाम को ग्रेड 22 मिल गया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर मजहर न्याज राना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर अख्तर नज़ीर, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान फजील असगर की भी ग्रेड 22 में तरक्की। तनवीर कुरैशी, सालेह फारूकी और कैप्टन मुनीर को भी ग्रेड 22 मिल गया।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, ठोकर न्याज पेट, कैनाल रोड, जौहर टाउन, धर्मपुरा, इचरा, चाहमीरा में बारिश, सदर, गढ़ी शाहू, बादामी बाग और मुलहिका इलाकों में भी बादल खूब बरसे। तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जमीन 14वीं के चांद और सूरज के दरमियान आ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में स्ट्रॉबेरी मून के नजारे। पाकिस्तान में 11:15 बजे शुरू होने वाला चांद ग्रहण 2:04 पर खत्म हुआ। उलमा कराम कहते हैं चांद ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। और कोरोना वायरस से दुनिया भर में तकरीबात भी मुतासर। दुबई में ग्रेजुएशन करने वालों का कॉन्वोकेशन भी खटाई में पड़ गया। कैनेडियन यूनिवर्सिटी दुबई का अनोखा इक़दाम, ग्रेजुएशन करने वाले तलबा की तस्वीर लाइव प्रोजेक्शन से बुर्ज अल खलीफा पर आवेज़ा कर दी। अभी आपको बताएं कि हुकूमत और ओगरा ऑयल कंपनियों की हठधर्मी खत्म नहीं करवा सका। मुल्क भर की तरह कराची में भी पेट्रोल की सप्लाई मामूल पर नहीं आ सकी और आज भी शहर में बहुत से पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ फयाज यूनुस से। फयाज बताइएगा कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का ताज़ा मौक़िफ़ क्या है? देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं जो है कायदाबाद में मौजूद हूँ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का कहना है कि हमें पीछे से पेट्रोल नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से जो सप्लाई है पेट्रोल पंप पर नहीं पहुँच पा रही। कराची के आज भी बेशतर मकामात पर जो है पेट्रोल पंप बंद है। जहाँ पर खुले हैं ज़्यादातर वो PSO के पंप हैं, जहाँ पर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई। शहरियों का कहना है कि 10 से 15 और 20 मिनट के बाद उनका नंबर आ रहा है। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जैसे ही पेट्रोल सस्ता किया गया है तो शहर भर में जो बेशतर मकामात पर पेट्रोल पंप से बंद है। अगर हम बात करें कायदाबाद, गुलशन हदीद, गुलिस्तान जौहर, मलिर और रंगी टाउन और नाजमाबाद की तरफ मुतादिद पेट्रोल पंप बंद है। पेट्रोल पंप्स के जो लोग हैं, जो अमला है, वो कहते हैं पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। सप्लाई जैसी आएगी तो उसके बाद पेट्रोल पंप खोल दिए जाएंगे। ओगरा रूल्स के मुताबिक जो 21 दिन का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन तमाम तर जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पर मुकम्मल तौर पर स्टॉक ख़त्म हो चुका है। लोग इन पंप पर आ रहे हैं और वो उनका यही कहना है कि जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है तो पेट्रोल मिलता है, लेकिन जैसे ही सस्ता होता है तो उसके बाद जो है पेट्रोल नायाब हो जाता है। जी शुक्रिया फयाज यूनुस, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, कराची में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बरकरार है। कुछ पेट्रोल पंप बंद हैं तो शहरियों को सस्ता पेट्रोल बहुत मुश्किल से मिल रहा है। इसी बारे में नुमाइंदा 92 न्यूज़ शहनाज अहमद ने पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद से जो है शहर भर में उसकी किल्लत का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इसकी वजूहात क्या हैं जानते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन समी खान हमारे साथ मौजूद हैं। पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा और हमने बारहा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और OMC से एहतजाज भी किया है और प्रोटेस्ट किया कि साहब ये हमारे ऊपर भी बात आ रही है कि आप पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। अब एक जो बड़ा सानिया है वो ये है कि पेट्रोल अगर 8,000 जैसे डिलीवरी आई, दूसरे पंप पे ड्राई हो गया। ड्राई का आप मतलब समझते हैं कि उसमें वहाँ उनके वहाँ नहीं है, तो एकदम सब रश उस पंप पे बराबर वाले को हो जाएगा और वो भी 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कम उन्होंने अगर किया है तो उनको ये भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कंज्यूमर को वाफिर मकदार में पेट्रोल और डीजल मिले। समी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जो सिचुएशन हुई एकदम हुकूमत की जानिब से प्राइसेस कम की गई, जिसकी वजह से जो स्टॉक्स है OMCs के पास वो भी ख़त्म हो गए और इसीलिए कोई नए कंसाइनमेंट्स भी नहीं मंगवाए गए। इसी वजह से जो शॉर्टफॉल है वो बढ़ता जा रहा है और पैनिक की वजह से जो रश बढ़ रहा है पंप्स पर, उसकी वजह से भी जो है वो पेट्रोल का फुकदान पैदा हो रहा है। जिस हवाले से हुकूमत को वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इस तरह की जो मसाइल हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में ना हो सके। जी
मौसम का अहवाल आपको बताएंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश जारी है। ठोकर न्याज बेग, केनाल रोड, जोहरटाउन, धर्मपुरा, इचरा, चाहमीरा में बारिश जारी है। सदर, गढ़ी शाहू, बादामी बाग और मुलहिका इलाकों में भी बादल खूब बरसे। तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम का अहवाल आपको बता रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। ठोकर न्याज बेग, केनाल रोड, जोहरटाउन, धर्मपुरा, इचरा, चाहमीरा में बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि सदर, गढ़ी शाहू, बादामी बाग और मुलहिका इलाकों में भी बादल खूब बरसे हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बादलों ने लाहौर शहर का रुख कर लिया है और ठोकर न्याज बेग, केनाल रोड, जोहरटाउन, धर्मपुरा, इचरा, चाहमीरा में बारिश का सिलसिला जारी है।